हेलो डियर स्टूडेंट। आपने हमारी पहली वीडियो देखी प्रोबेबिलिटी की। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर कल भी मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये लगभग हर एग्जाम में इसके ऊपर आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, एसएससी, दिल्ली पुलिस, हर एग्जाम में इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बच्चों का कमेंट आया था कि सर किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अब देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हर एग्जाम के लेवल जो है अलग अलग है, डिफरेंट लेवल है। एसएससी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अप टू 10th लेवल का है और एनडीए, नेवी, एसएसआर, एयरफोर्स के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका लेवल 11th-12th है। तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए हमने इस प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में डिवाइड किया। पार्ट 1 हमने कल दिया था आपको क्लास 9th लेवल का। आज हम लेके आए आपके लिए पार्ट 2 क्लास 10th लेवल। ये इंपॉर्टेंट है एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, एसएससी, दिल्ली पुलिस, एचपी पुलिस एग्जाम्स के लिए और क्लास 10th लेवल के लिए तो है ही। तो सबसे पहला पॉइंट आज का जो है हमारा सबसे ये जानना है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। यानी किसी भी इवेंट की अगर आप सारी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसका जो सम होता है वो ऑलवेज 1 होगा। जैसे हमने एग्जांपल दिया आपको कि मान लो टॉसिंग ऑफ 1 कॉइन। अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसके हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी इस इवेंट में आप देखेंगे तो दो तरह का इवेंट हो रहा है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल जो हमारे पास आउटकम है वो हमारे पास टोटल आउटकम क्या है, 2 आउटकम है, यानी कि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब आप देखेंगे अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपका है हाफ और प्रोबेबिलिटी है टेल हाफ। क्योंकि आपने कल यही सीखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो हमें हेड का पूछा है तो हेड 1 है 1/2, टेल का पूछा है टेल 1 है तो 1/2, तो हाफ प्लस हाफ आपका आ गया 1। तो आपने देखा कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी थी, दोनों का सम हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज डैश 1 2 3, तो आपका राइट आंसर है 1। इसी तरह से आप देखेंगे दूसरा हमारा पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब आपको जानना है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या है। सपोज ई कोई इवेंट है और निगेटिव ऑफ दैट इवेंट इज कॉल्ड ई डैश। तो ई एंड ई डैश आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वेयर ई रिप्रेजेंटिंग नॉट ई कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। यानी किसी भी इवेंट की होने की जो प्रोबेबिलिटी है अगर उसका हम निगेटिव निकाले यानी उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट। और दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यानी ई और ई डैश दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, और ई डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई। तो आपको ये जानना है कि सम ऑफ इवेंट प्लस सम ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट और इवेंट का जो सम होगा वो ऑलवेज 1 होगा। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस ई नॉट। ई नॉट को आप ऊपर बार लगा सकते हैं, दोनों का सम 1 होगा। यानी आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, या आपसे पूछा जाए कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई, तो आपका जवाब होगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसके बाद हमें जानना है इम्पॉसिबल इवेंट। ये इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, कह रहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इम्पॉसिबल टू अकर इज 0। कि अगर कोई भी ऐसा इवेंट है जिसके होने की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल नहीं है, जो हो ही नहीं सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट हो ही नहीं सकता वो इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। व्हाट इज एग्जाम्पल, जैसे हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी तक आपको दिया है हमने। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई, अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो
तो टोटल आउटकम आपने सीखा है कि डाई के अंदर 6 साइड है, 6 नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। आपसे अगर कोई पूछ दे कि बेटा बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप डाई को थ्रो करते हैं डाइस को तो उसके अंदर क्या आता है, 0 मतलब 7 आता है। तो आप देखेंगे कि आपके पास तो पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसी में से कोई भी नंबर आ सकता है, 0 की तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा फेवरेबल, आ गया आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 0 है और टोटल आउटकम आपका 6 है, तो 0/6 क्या आ गया, 0। दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। अब आपको जानना है श्योर इवेंट, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, जस्ट इसका रिवर्स है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर इज 1। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये इवेंट तो श्योरिटी है, होना ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। इस तरह की इवेंट को हम क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने देखा थ्रोइंग ए कॉइन, अगर आप एक सिक्के को उछालते हो, एक सिक्के को थ्रो करते हो, तो आप पहले भी जान चुके हैं कि टोटल आउटकम हमारा क्या होता है, एच या टी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब आपसे पूछा गया है, अगर हम ये पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल, यानी हेड और टेल दोनों की, हेड आए या टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपको पहले से पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल क्या होगा, 2/2, दैट इज 1। तो यहाँ क्या आ गया, 1, यानी हमें श्योरिटी था कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह की इवेंट को हम क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। अब हम आते हैं जिसके ऊपर में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लेइंग ऑफ कार्ड्स, यानी कि डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर में आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन कई एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल इसका बेसिक पॉइंट जानना है कि डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, टोटल प्लेइंग कार्ड्स में आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, और ये 52 कार्ड्स को हम 4 ग्रुप में बांटते हैं, स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड एंड क्लब्स। ये 4 ग्रुप के अंदर 2 ग्रुप आपका ब्लैक कार्ड्स है, दैट मीन्स स्पेड्स ये हमने लगा रखा है, आप देख रहे हो यहाँ, ये आपका स्पेड है और ये आपका क्लब्स, स्पेड एंड क्लब्स, इन दोनों जो कार्ड्स होंगे ये होते हैं ब्लैक कार्ड्स। इसी तरह से आप देखो हमने यहाँ एरो लगा रखा है, हार्ट्स एंड डायमंड, हार्ट्स एंड डायमंड होते हैं रेड कार्ड। दैट मीन्स टोटल 52 कार्ड्स में आपके पास 2 कलर के कार्ड्स है, रेड एंड ब्लैक। तो 26 तो हो गए ब्लैक जिसमें स्पेड आ गए और क्लब्स, और 26 हो गया आपका रेड जिसमें हार्ट एंड डायमंड। अब आपको कह रहा है कि द कार्ड्स इन ईच, ये जो है स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब, ये स्वीट्स हैं, ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स को हम स्वीट बोलते हैं, SUIT। इस स्वीट के अंदर, हर स्वीट के अंदर यानी हर ग्रुप के अंदर 13 कार्ड्स है। इन कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, हर ग्रुप्स के अंदर आप देखेंगे जैसे स्पेड्स हैं, इसके अंदर टोटल आपके पास 13 कार्ड हैं। एक्स, एक को हम एक्स बोलते हैं, हिंदी में इक्का बोलते हैं, एक्स, किंग, क्वीन, जैक। फिर आप देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने लिख रखा है, ये टोटल मिलाकर बनते हैं 13। ये टोटल जो 13 कार्ड है वो इच स्वीट में यानी इच ग्रुप में, तो आपके पास टोटल ग्रुप कितने हैं, 4, तो 13 4 जा 50, टोटल 52 कार्ड्स। अब आपके क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं फेस कार्ड। ये फेस कार्ड क्या, हिंदी में इसको बोलते हैं चित्र पत्ता। तो फेस कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए कि फेस कार्ड क्या होता है, किंग्स, क्वींस एंड जैक्स, इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड, जिस पर चित्र बना होता है किंग्स, क्वीन और जैक्स, इसको हम फेस कार्ड बोलते हैं। अब आप देखिए कि हर ग्रुप के अंदर किंग्स है, क्वींस और जैक, एक किंग है, एक क्वीन और एक जैक, तो आपके पास टोटल 3 ग्रुप, टोटल कितने, 4 ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप में 3 पत्ते आपके फेस कार्ड के, तो टोटल कितने हो गए, 3 4 जा 12, यानी टोटल 12 फेस कार्ड्स इन डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्लेइंग कार्ड के टोटल फेस कार्ड कितने हैं, तो हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड है। बस यही आपका बेसिक पॉइंट था। अब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इसी के बेस पर आएंगे, और इसी लेवल का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, जो छोटे एग्जाम है जैसे आर्मी, क्लर्क, GD, टेक्निकल में भी कभी कभी पूछ देता है, और इसके जो SSC वगैरह के एग्जाम, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे देखो हमने पहला एग्जाम्पल लिया, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, ए बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, all the ball being the same size
राधा टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग। कह रहा है कि एक बैग के अंदर एक तो रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। इन टोटल बैग में कितने बॉल है हमारे? 3 बॉल्स है। कलर क्या है? एक रेड, ब्लू और एक येलो। अब आपसे पूछा क्या है कि राधा उसमें से एक बॉल रैंडमली निकालती है। आपसे कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको येलो बॉल मिलेगा। तो आपने देखा कि टू, भाई फॉर्मूला सेम है हमारा, फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम। फेवरेबल क्या है? जिसकी नीड है। क्या नीड है हमें? येलो बॉल। येलो कितने हैं? 8 बॉल। टोटल कितने हैं? 3 बॉल। तो हमारा जवाब हो गया 1/3, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। फिर आपने देखा नीड क्या है? रेड, यानी फेवरेबल क्या है? रेड बॉल। रेड 1 है तो 1/3। फिर आप देखेंगे आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। अब आप देखो कि आपके बैग में ब्लू बॉल कितने थे? 1 थे। फेवरेबल क्या है? ब्लू बॉल 1 आ गया। टोटल कितने हैं? 3। आपका जवाब हो गया 1/3। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा, यहाँ पे हमने बॉल रखा है, कहीं पे कुछ भी रख सकता है, तो आपका क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। हमने बिल्कुल सिलेक्टेड एग्जाम्पल लिया है जिसके ऊपर किसी भी तरह का आप क्वेश्चन बनाओगे आपको इजीली बनेगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो हमने लिया जो अभी तक आप सीखते आए हो। सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस। मान लीजिए कि आपने डाइस कल भी सीखा था कि डाइस 6 साइडेड फिगर होता है जिसमें 6 साइडेड 6 नंबर्स होते हैं। कह रहा है सपोज वी थ्रो ए डाइस वन। मान लो आपने, सपोज कीजिए आपने डाइस को थ्रो किया। आप थ्रो करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4, किसी कोई भी 6 में से कोई भी 1 नंबर आपको मिलेगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से ग्रेटर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब देखिए मैंने यहां लिख रखा है कि अगर टोटल आउटकम हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6, अगर हम बात करें ग्रेटर की, 4 से ग्रेटर, 4 से ग्रेटर क्या? 5 और 6, यानी 2 नंबर ऐसे हैं जो 4 से ग्रेटर है, यानी हमारा फेवरेबल आउटकम है 2। तो हमारा जवाब होगा 2/6 1/3। ऑप्शन में 2/6 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, बोथ आंसर राइट है। लेकिन 10th क्लास के जो बच्चे उनके लिए एक्यूरेट आंसर क्या है? 1/3 इज करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 4, कि जो नंबर 4 आ जाए या 4 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आप देखिए मैंने यहां लिख रखा है कि 1 2 6 ये आपके टोटल आउटकम है। 1 2 3 4 को हमने राउंड कर रखा है, डेट ये शो कर रहा है कि ये नंबर 4 और 4 से कम वाले नंबर है। कितने नंबर है ये? 4 नंबर है। तो आपका फेवरेबल आउटकम क्या आ गया? 4। और टोटल हमारे पास क्या है? 6। तो हमने लिख दिया 4/6। अगर आप कैंसिल करोगे 2 से, 2/3। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ऑप्शन होते हैं 4/6 भी राइट है, 2/3 भी राइट है, लेकिन 10th क्लास के लिए 2/3 इज एग्जैक्ट आंसर। ओके, देखो तीसरा एग्जांपल हमने लिया है आपके लिए कि वन कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। कह रहा है कि आपके पास एक प्लेइंग कार्ड है, डेक ऑफ कार्ड, यानी कि 52 कार्ड्स का आपका ग्रुप है प्लेइंग कार्ड्स का। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड बी एन इक्का। जो कार्ड आप निकालते हो डेक में से रैंडमली, वो कार्ड क्या है? इक्का है। फिर फॉर्मूला हमारा सेम है हर क्वेश्चन में, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। अब आप देखिए टोटल आउटकम आपके पास कितना है? 52। फेवरेबल क्या है? इक्का, यानी एक्स फेवरेबल है। अब आप देखिए टोटल इक्का कितना है आपके पास। आपने भी सीखा है कि 4 ग्रुप के अंदर हर ग्रुप में एक इक्का है, तो टोटल इक्का आपके पास 4 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारा हो गया 4/52। कैंसिल करोगे 4 से तो मिलेगा 1/13। बिल्कुल राइट आंसर है, कोई गलती। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी नॉट बी एन इक्का। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड्स आपने निकाला है वो इक्का नहीं है, यानी एक्स नहीं है। तो टोटल आउटकम 52 है, फेवरेबल आउटकम क्या? इक्का को छोड़ देना है, एक्स को छोड़ना है। तो आपने देखा टोटल एक्स हमारे पास 4 है, तो हमारे पास 52 कार्ड में से 4 को आप लेस कर दो, 52 - 4 दैट इज 48, यानी फेवरेबल आपको मिल गया 48। तो आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इन इक्का। इक्का को आपने ई माना था, तो आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई 48/52 दैट इज 12/13। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका दूसरा फॉर्मूला भी हमने लिखा था, उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। क्या लिखा था हमने? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई
यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी इवेंट अगर आपको निकालना है तो 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अभी अभी आपने निकाला है 4/52, तो आपका जवाब है 1 माइनस 4/52। और आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेना हर बच्चे जानते हो, 52 1 का 52 आ गया, 52 माइनस 4 48, तो 48 अपॉन 52 का कैंसिल करेंगे 12। बोथ आंसर राइट है, दोनों तरीका आपके लिए करेक्ट है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो कि हमने ये एग्जाम्पल करा दिया, इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन है। अब हम जो है 10th क्लास एनसीईआरटी बुक के अंदर 15.1 एक ही चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का। 15.1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन है जो हमने पॉइंट्स बताए, सारे क्वेश्चन आपके इजीली बन जाएंगे। हमने उन क्वेश्चनों को लिया है जो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं, जिसका कंसेप्ट आपके लिए जरूरी है। जैसे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट हमने लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। कह रहा 4 ऑप्शन दिया गया और कह रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा ऐसा प्रोबेबिलिटी है जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो हमने कल आपको समझाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी लेस देन 0, 0 से कम नहीं हो सकता, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे 2/3 1 से लेस है, राइट हो सकता है। -1.5 भी ये कभी नहीं होगा, निगेटिव है। सी 15/100, 15/100 यानी कि आ गया 0.15, ये हो सकता है। 0.7 1 से कम है, हो सकता है। तो हमसे यही पूछा गया कौन नहीं हो सकता है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, बी आ गया। कभी कभी इस फॉर्मेट को याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन सा राइट है। 0 लेस देन इक्वल देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट एंड लेस देन इक्वल देन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लाई करता है 0 to 1 के भी, 0 से ग्रेटर होगा और 1 से लेस होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन लिया इसलिए कि कई बच्चों को सब्ट्रैक्ट करने में, पॉइंट वाला सब्ट्रैक्शन में गलती करते हैं बच्चे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। यानी आपसे पूछा गया है कि अगर ई की प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट है जिसकी 0.05 है, और कह रहा है कि बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है नॉट ई, या आपसे पूछा गया है कि बताइए कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई आपने सीखा है 1 पी ऑफ ई। तो अब आप देखेंगे कि 1 माइनस पी ऑफ ई है, तो 1 में से आपने पी ऑफ ई को लेस किया, दे रखा है आपको 0. कई बच्चे इसको माइनस करने में काफी मिस्टेक करते हैं। हमेशा याद रखो पॉइंट वाला कभी भी माइनस करना हो। आप ये देखिए कि पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हमारे पास है 0.5, तो आप भी 1 को लिखो 1.00। इसी तरह से अब सब्ट्रैक्ट करना है 0.05, तो 0.05 लिख के सब्ट्रैक्ट कर ले, इजीली हमारा आंसर आ गया 0.95। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मोस्टली बच्चे इसमें गलती करते हैं। अब देखिए 14 एग्जांपल लिया हमने, कार्ड्स के क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए विल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो क्या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ किंग ऑफ रेड कार्ड। कह रहा है कि अगर 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड को रैंडमली आप निकालते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड्स आपने निकाला वो क्या हो, किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का किंग। तो आपने क्या देखा कि 2 ग्रुप में लिख रखा है, यहां ध्यान दीजिए, एरो लगा रखा है कि 1 किंग ऑफ हार्ट, हार्ट आपका रेड है, तो 1 किंग ऑफ हार्ट एंड 1 किंग ऑफ डायमंड, डायमंड का एक किंग आ गया, हार्ट का एक किंग आ गया जो रेड है। तो टोटल रेड कितने आ गए, 2, यानी फेवरेबल आपके पास 2 है, टोटल आउटकम 52। आपका जस्ट फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूले पे सारा क्वेश्चन बन रहा था, फेवरेबल बाई टोटल, 2/2 52 आ गया, 2 अपॉन में 52 कैंसिल करके 1/26। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हो उसके लिए दोनों को जानना है, दोनों आंसर राइट है, पॉइंट पे भी बदल सकता है। लेकिन अगर 10th क्लास की बात करें तो 1/26 इज करेक्ट आंसर। इसी तरह से हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप 1 कार्ड जो आप निकालते हैं वो क्या है, फेस कार्ड है। तो आप जानते हैं टोटल जो हमारे पास फेस कार्ड है वो 12। कैसे, तो किंग क्वीन जैक ये फेस कार्ड होता है, और ये किंग क्वीन और जैक आप जानते हो हर ग्रुप के अंदर ये कार्ड्स है, एक किंग है एक क्वीन, हर ग्रुप में 3 हो गए। तो अगर हर ग्रुप में 3 है तो 4 ग्रुप आपके पास है,
4 3 जा 12, 12 कार्ड आपके पास फेस कार्ड है, यानी हमारे पास फेवरेबल आउटकम 12 है, टोटल आउटकम तो हमारा फिक्स है 52, तो 12/52 आ गया। 4 से कैंसिल करोगे, 4 3 जा 12, 13 4 जा 52, 3/30 राइट आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड की अगर हम बात करें तो टोटल फेस कार्ड आपके पास 6 है, और आप जानते हैं कि टोटल जो रेड और ब्लैक, हाफ रेड है और हाफ ब्लैक है, तो 6 में से 3 रेड हो जाएगा और 3 ब्लैक हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड की अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल फेस कार्ड 12 है, 12 फेस कार्ड है, तो 12 फेस कार्ड में से 6 फेस कार्ड हमारे पास क्या आ गए, रेड के, और 6 फेस क्या क्या आ गए, ब्लैक के। तो रेड का पूछा है 6/52, 3/26। तो बिल्कुल सिलेक्टेड पॉइंट्स हमने इसमें करवाए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि जो आगे पीछे आपका टाइम खराब किया जाए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करवाया। अब इस बेस पर, इस पॉइंट के बेस पर, एग्जांपल के बेस पर कोई भी क्वेश्चन आप देख लो, जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आपके एसएससी, एचपी, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस का कोई भी क्वेश्चन आपको अगर नजर आता है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सर्च करो और उसको बना के दो। अगर हमारे फॉर्मेट से नहीं बनता कमेंट में लिखो, एक एक क्वेश्चन आपका उसके फॉर्मेट पे बनेगा। ठीक है, ये जो हमने करवाया कल वाली वीडियो जो 9th लेवल की थी, आज 10th, ये 9th 10th लेवल। आप ये मानिए कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं इधर, जैसे मान लो आर्मी क्लर्क, जीडी टेक्निकल के अंदर, दिल्ली पुलिस, एसएससी, हरियाणा पुलिस के अंदर, इनमें से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो हम अगली वीडियो जो हमारी आएगी जिसमें हम 11th के बेस पे निकालेंगे, 11th का सिलेबस प्रोबेबिलिटी का ज्यादा है, हो सकता है उसमें हम निकाले पार्ट 3(1), पार्ट 3(2), ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के पॉइंट पर कितने क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। बिल्कुल सिलेक्टेड करके आपके लिए निकाला है, तो आप इसको अच्छी तरह से वॉच करो। वॉच करने के बाद जहां भी आपको कुछ ऐसा लगता है तो कमेंट कीजिए। कमेंट करने को आपको लगता है बेस्ट तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको इजीली मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू।